हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और प्रायिकता से जानते हैं कि 10 नंबर के फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप चैप्टर वाइज करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखें तो पहले उसको जाकर क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और उन क्वेश्चनों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। इससे पहले हम क्या किए कि आप व्यू का एक और वीडियो अपलोड किए हैं, विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, तो उसको देख लीजिएगा जिससे आपका 5 नंबर क्या हो जाए, बिल्कुल 8 नंबर क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो आज प्रोबेबिलिटी का हम क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने से पहले इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे हल। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आपका प्रायिकता से 10 नंबर पूछे जाते हैं। 10 नंबर में जो होता है, देखिए, पहला फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। ठीक है, दूसरा है आपके पास प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B होता है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन यूनियन देकर कोई एक पूछे और एक प्रोबेबिलिटी A भी दे दे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र होने का प्रतिबंध जो होता है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इन दोनों का जो वैल्यू होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके इंटरसेक्शन के बराबर आ जाता है, तो बोलेंगे कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, अर्थात एक दूसरे पर को डिपेंड नहीं कर रही हैं। और उसके बाद यदि अपवर्जी सवाल में कही है तो अपवर्जी सवाल में होने पर याद रखिएगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। और बेज प्रमेय पे देखिएगा, बेज प्रमेय पे जो होता है आपका 8 नंबर का सवाल आता है और 2 नंबर का, इसमें से कोई 2 नंबर का आएगा, टोटल 8, 2 मिलकर 10 हो जाएगा। बेज प्रमेय पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बेज प्रमेय पे 8 नंबर का एक सवाल जो है कन्फर्म आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.6 और पी बाई प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इक्वल टू 0.8, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी पूछ रहा है, यानी हमको पी ए बराबर दे दिया है 0.4, पी बी बराबर 0.6 दे दिया है और पी बाई बी इक्वल टू दे दिया है 0.8 दे दिया है और ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो पहले ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए इसके फार्मूला देखिए, इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन नहीं दिया तो इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों की सहायता से। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए लिखिए चाहे ए इंटरसेक्शन लिखिए, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए बी बाई ए की वैल्यू क्या दी है, 0.8, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितना दी है, 0.6। 8 का गुणा करोगे कितना होगा, 8 का गुणा करोगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, 8 छक 48, 48 2 अंक पे 10 मिनट लग जाएगा, 0.8, यानी ये निकल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, समीकरण 1, चूँकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी लिख दीजिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी, बाद में माइनस उसको कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन निकालना तो यूनियन को पहले कर दीजिएगा, इसको बाद में कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 0.4 प्लस इसका दिया है 0.6, इसका वैल्यू निकल के है 0.48। जब जोड़ोगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास, 8 4 12, 1.2, इसका आएगा हमारे पास पॉइंट माइनस करके 0.48। क्या कर दिया जाए, माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0.72 हो गया, आंसर पहले का। ठीक है, दूसरा आपके पास सवाल है, कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 4/10, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, तो पी ए बराबर दिया है 3/10 और पी बी बराबर दिया है हमारे पास, पी बी बराबर दे दिया है 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र घटना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी स्वतंत्र होने का कंडीशन होता है, तो हम लिखेंगे 3/10 गुणे 4/10, 2 से काट दो, 2 से 5 बार में पूरा करो तो 6/50 हो जाएगा आपको पूरा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगा 6/50। दूसरा भी क्वेश्चन होगा। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है,
तीसरा है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई बराबर 0.6 और पी एफ बराबर 0.3 और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ बराबर 0. तो ई बाई एफ की ज्ञात कीजिए तथा एफ बाई ई ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास दिया है तीसरा में दिया है प्रोबेबिलिटी ई बराबर 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ बराबर दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ क्वेश्चन मार्क और हमारे पास प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई ये भी क्या हो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई बाई जब एफ याद करेंगे तो हमारे पास लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटा एफ नीचे है तो क्या लिख लो एफ को नीचे। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दिया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू दिया है 0.3। तो दशमलव से दशमलव कट गया, 2/3 हो गया। अगर याद है कि प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई है, अगला है एफ बाई ई तो कुछ होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ लिख दीजिए, चाहे एफ इंटरसेक्शन ए लिखे बात एक ही होगा। ठीक है, बस ई को क्या कर लेंगे नीचे लिख लेंगे, जो नीचे होता है उसको बस नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का वैल्यू दे दिया आपके पास 0.2, ई का वैल्यू दिया है 0.6 यानी दशमलव से दशमलव कट गया तो कट गया 1/3 यानी ये भी हो गया। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या हो लड़का हो तो दोनों बच्चों की लड़का होने की क्या ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि मान लिया जाए कि परिवार में 2 बच्चे हैं तो सिंपल स्पेस क्या हो सकता है कि सिंपल स्पेस होगा कि 2 बच्चे हैं तो दोनों तो लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकती है। ठीक है, पहला वाला लड़का दूसरा वाली लड़की, उसके बाद पहली वाली लड़की दूसरा वाला लड़का हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी ज्ञात है आपको, यानी यफ घटना को क्या कर दिया जाए, घटित कर दिया जाए कि पहला बच्चा क्या है, पहला जो है लड़का है। कह रहा है ना एक बच्चा ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक लड़का हो। ठीक है, तो एक लड़का हो तो या तो पहला एक लड़का हो, कम से कम दोनों में से कोई एक लड़का, तो पहला लड़का हो सकता है तो दूसरा भी क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है। पहला लड़का हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। ठीक है, अगर मान ली पहली लड़की हो सकती है तो दूसरा क्या हो सकता है, लड़का। यानी एक लड़का होना क्या है, अनिवार्य है, एक लड़का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और कह रहा है कम से कम एक लड़का ना, तो एक लड़का देखिए इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है। ये नहीं कह रहा है कि पहला वाला ही लड़का हो। ठीक है, अगर पहला वाला लड़का कहता तो पहले पोजीशन पे लड़का रख सकते तो दूसरे पर लड़का, पहले पर लड़का दूसरे पर लड़की, यानी बस यही 2 बनता है। ठीक है, और उसमें ये कह रहा है कि कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का तो पहला वाले भी हो सकता है और दूसरा वाले हो सकता है, इसलिए 3 सिंपल स्पेस बनेंगे एफ के। ठीक है, तो नंबर एफ क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 3 लिख सकते हैं और नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है ई दोनों लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों लड़का हो जाए तो बी भी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि लड़का होने की प्रायिकता क्या है, तो जो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और किस में से निकल के आएगा, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट में से। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, अब इसको पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बी, तो नंबर में देखा जाएगा, तो नंबर में क्या कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है ना, तो 1 नंबर कॉमन है तो क्या 1 लिख दिया जाए। और एफ में कितने नंबर है, नंबर ऑफ एफ कितना है, 3, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना एन ई इंटरसेक्शन एफ और एन एफ लिखा जाता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या 1 लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है वो क्या है, बॉय बॉय है, क्योंकि दोनों में लड़का क्या है, कॉमन है। इस बात का यूज करना। ठीक है, इस बात का रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन देखा जाए। 5वां क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यदि 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी ए बराबर 1/4, पी ए बराबर क्या कर रहा है 1/4 और पी बी बराबर दिया होगा, पी बराबर दिया है 1/2, 1/2। तो कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, तो कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8। तो ज्ञात करने को कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि पी ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश। तो कहने को कह रहा है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमको जाहिर सी बात है कि जो होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए और पी बी होता है, आपको मालूम है। अब बताइएगा, यदि हमारे पास यहाँ इन दोनों पे डैश है तो इन दोनों पर भी क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। इसी बात का यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। यानी यही हमको चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं से ए डैश चाहिए और ये क्या चाहिए, बी डैश चाहिए। ठीक है, तो ए डैश निकालने के लिए हम पी ए डैश निकालने के लिए, जब भी डैश निकालना होता है यानी न होने की प्रायिकता, ठीक है, न होने की प्रायिकता, एक जो कोई घटना न होने की प्रायिकता जब निकाला जाता है तो पहले होने की प्रायिकता निकाल लिया जाता है और उसके बाद 1 में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया। तो डैश निकालने के लिए 1 में से क्या कर देंगे, पी ए कर देंगे। ठीक है, और पी बी इसी तरह हम पी बी निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1 माइनस पी बी डैश निकालने के लिए 1 माइनस पी बी कर देंगे। ठीक है, और 1 पी ए की वैल्यू क्या दिया है, 1/4। इसका जब करोगे तो 4 एकने 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4, ये निकल गया। पी ए डैश की वैल्यू निकल गया 3/4 और पी बी डैश की 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/2। 2 एकने 2, 2 में से घटाओ क्या होगा, 1/2 एकने 2, 2 में से 1 घटाओगे क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा आपके पास पी बी डैश की वैल्यू। ठीक है, पी बी डैश की वैल्यू क्या हो गया, 2। तो अब हमारे पास इंटरसेक्शन पर निकाला जाए कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश इन ए डैश बी डैश के जो होगा आपके पास वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश होगा। अब प्रोबेबिलिटी ए डैश की वैल्यू कितना है, 3/4 इक्वल टू 1/2 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3, 4 से क्या होगा, 3/8। ये हो गया आपके पास 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर सवाल है आपके पास। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो और इसी दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों की न जीतने की प्रायिकता, तो पहले इन दोनों का अलग अलग न जीतने की प्रायिकता निकाल दिया जाए और न जीतने की प्रायिकता का दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी, तो न जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सवाल लगाते हैं। तो 6 नंबर सवाल है, तो लिखेंगे ए के जीतने की प्रायिकता दिया है, जीतने की प्रायिकता पी ए बराबर दे दिया है, प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर दिया है कितना, 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता पी बी बराबर दिया है 1/4। ठीक है, तो ए के न जीतने की प्रायिकता निकाला जाए, ए के न जीतने की प्रायिकता, तो डैश मान लिया जाए, न जीतने की प्रायिकता डैश, पी ए डैश बराबर न जीते 1 माइनस पी ए, यानी जीतने की प्रायिकता को 1 में से क्या कर देंगे, घटा देते हैं, तो न जीतने की प्रायिकता पता चल जाएगा। किसी चीज़ की न होने की प्रायिकता पता करना है तो पहले होने की प्रायिकता निकालिए और उसके बाद 1 में से उसको क्या कर दीजिए, माइनस करिए। तो 1 माइनस 1/3, 3 एकने 3 घटाओ कितना हो गया, 2/3। तो पी ए डैश की वैल्यू कितना आ गया, 2/3। और इसी प्रकार हो बी के न जीतने की प्रायिकता पी बी डैश इजकल टू, लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी। ठीक है, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितना है, 1/4, 4 एकने 4 घटाओगे 3/4, पी बी डैश इजकल टू 3/4। ए और बी दोनों को ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ना जीतने की प्रायिकता। ए और बी दोनों में से कोई न जीतने की प्रायिकता, तो न होने की जीतने की प्रायिकता, तो उनका जो इंटरसेक्शन डैश का इंटरसेक्शन होगा पी बी डैश, यानी चाहे तो इसको हमको मालूम है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्वतंत्र होने का प्रतिबंध आप लोग जानते हैं, पी ए डैश और पी बी डैश। ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितना है हमारा, पी ए की वैल्यू कितना है, 2/3 और इसकी वैल्यू कितना है, 3/4। 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, तो कितना आ गया, 1/2। तो ए और बी के ना जीतने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/2।
दो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पेज प्रमेय पर आधारित सवाल। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, 2 पार्ट में इसका तोड़ दे रहे हैं। 2 पार्ट में क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप पेज प्रमेय पर अच्छे से फोकस करें, और पेज प्रमेय का एक सवाल जो है आपका 8 नंबर का आएगा तो आएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। ठीक है।